हेलो फ्रेंड्स, आभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सोयाबीन के कोफ्ते की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये हम सब्जी कैसे बनाएंगे। सोयाबीन के कोफ्ते बनाने के लिए हम ये 1 कटोरी सोयाबीन ले लिए हैं और अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो उसके लिए हम गैस पे पहले से ही पैन में पानी चढ़ा रखे थे, तो इस पानी में हम इस सोयाबीन को डाल देंगे और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो गैस को ऑफ़ करके हम इसे ठंडा करके इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो देखिए, अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, सोयाबीन बॉईल हो गया था, तो इसका पानी भी हम निचोड़ लिए हैं। और अब हम इन सारे सोयाबीन को एक मिक्सी के जार में डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च को तोड़ के इसमें डाल लेते हैं। 4-5 कली हम डाल लेंगे लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी इसमें डाल लेंगे। और अब इसे बंद करके हम इसे पीस लेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, अब ये पिसा गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डाल लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और 4 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा ना डालिए, 4 चम्मच बेसन काफ़ी है इसके लिए। तो इसमें हम देखिए, ये छोटे चम्मच से ही 4 चम्मच बेसन डाल रहे हैं। और अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार होता है। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब ये डो बन गया है, तो अब हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अब इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का। तो सेम उसी तरीके से इसका बॉल हम बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। तो लीजिए, अब ये सारे बॉल बन के तैयार हो गए हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें हम डाल लेंगे 4 बड़े चम्मच के करीब तेल। ये हम सरसों तेल लिए हैं। और तेल के गर्म होते ही हम इनमें ये सारे कोफ्ते को डाल देंगे, जो बॉल बना के रखे थे ना, इन सब को। और जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसे हम पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और इसे उलट पलट के दोनों तरफ से खूब अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये क्रिस्पी हो जाएगा, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए, अब ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। कितना क्रिस्पी सा लग रहा है ना देखने में। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी खाने में। तो देखिए, अब हम इसे निकाल लिए हैं और सेम इसी तरीके से बाकी जो कोफ्ते बचे हैं ना, उन सबको भी हम इसी तरीके से तल लेंगे। तो ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट बनते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये। तो लीजिए, ये सारे कोफ्ते तला गया है। तो चलिए, अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम 4 बड़े प्याज को काट लिए हैं बारीक सा, 4-5 हरी मिर्च को काट लिए हैं और 10-12 लहसुन की कलियां हैं, इसको हम छील लिए हैं। अब कढ़ाई में जो तेल बचा था ना, उसमें हम कुछ खड़े गरम मसाला डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच जीरा है, 4-5 लौंग है, एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है और थोड़ी सी जावित्री है। तो इन सबको हम इसमें डाल लेंगे। और अब ये जो हरी मिर्च काट के रखे थे, ये भी हम इसमें डाल लेंगे और लहसुन को भी हम इसमें डाल लेंगे। और जब ये चटक जाएगा, फिर हम इसमें डाल लेंगे प्याज को। और प्याज को डाल के हम अच्छे से चला लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे।
तो देखिए अभी ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखने से ही लग रहा है ना कि प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर को, जो कि हम पहले से ही काट के रखे थे, उसे हम इसमें डाल लेंगे। और अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच डाल लेंगे जीरा पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे किचन किंग सब्जी मसाला और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपका सब्जी हो उसी के हिसाब से नमक डालें। और अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे और मसाला खूब अच्छे तरीके से फ्राई हो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और पानी डाल के भी हम इसे चला लेंगे। और अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए ढक ढक के पकाएंगे, मसाले को खूब अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। तो इस तरीके से इसे हम बीच बीच में चलाते हुए मसाले को खूब अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए अब ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है, तो छलनी से दबा के टमाटर को भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर मसाले में अच्छे से मिल जाए। तो अब मसाला लगभग पूरी तरीके से फ्राई हो गया है, तो इसे हम चला लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हम पहले से ही थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिए थे और इसे हाथों पे रब करते हुए डालेंगे और इसे चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक हम और फ्राई करेंगे। बीच बीच में चला लिया करेंगे और ढक ढक के इसे हम पकाएंगे। तो कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर दें और पसंद हो तो इसे ज़रूर डालें। तो देखिए अब ये मसाला लगभग क्या पूरी तरीके से फ्राई हो गया है। देखने से ही लग रहा है कि मसाला फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं और अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो पानी आप उतना डालें जैसा आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, उसी के हिसाब से पानी डालें। हम इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं। अब हम इसे ढक के एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो लीजिए अब इसमें उबाल भी आ गया है। तो अब मसाले को हम एक बार चला लेते हैं, इस ग्रेवी को, और जो हम कोफ्ते बना के रखे हैं ना तल के, उसे अब हम इसमें डाल लेंगे और इसे डाल के भी हम थोड़ा सा चला लेंगे इसे और ढक के इसे लगभग 2 मिनट तक हम और पकाएंगे मीडियम आंच पे। 2 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो सारे कोफ्ते टूट जाएंगे इस ग्रेवी में। तो देखिए अब इसे हम ढक देते हैं। तो लीजिए अब ये कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे चला के भी दिखा रहे हैं आपको कि ये कितना टेस्टी बना है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी रेसिपी। तो अब हम इसके ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे और धनिया पत्ता भी डाल के हम इसे चला लेंगे। तो हम इसे सर्व करके भी दिखाएंगे आपको कितना सॉफ्ट बना है ये। तो लीजिए हम इसे सर्व कर दिए हैं और देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इतना टेस्टी ये सब्जी लगता है ना, तो बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनके तैयार हुआ है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। बाय, टेक केयर।